Welcome all of you. Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss about the past paper of CSS, English Precis and Composition. आज पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे और इसमें आपको आइडिया होगा एंड दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर CSS एस्पिरेंट्स जिनको थोड़ा सा इशू आता है अबाउट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड सेंटेंस करेक्शन. ये कैसे की जाती है, ये आपको पेपर में किस तरह से पूछी जाएगी. So let's start today's topic. Do not forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon ताकि जो भी कोई मैं नई वीडियो डालूँ तो आप तक उसका जो नोटिफिकेशन है वो अपीयर हो जाए और आप लोगों को आइडिया हो जाए कि न्यू. और क्योंकि ये वैसे भी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम सेंटेंस करेक्शन को डिस्कस करेंगे, सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे और एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे. You may easily observe the past paper of CSS, English Precis and Composition. Question number 1 है इसमें. Choose the word that is nearly similar in meaning to the word in capital letters. मतलब जो कैपिटल लेटर्स में आप लोगों को दिए गए नीचे 1, 2, 3 ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनके सिमिलर वर्ड्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं और यू हैव टू मार्क ऑन दैट वर्ड ऑल्सो. आप उस वर्ड पर मार्क करेंगे जो भी इसके सिमिलर वर्ड्स आपको पता है ना कौन से होते हैं जो कि सेम मायने देते हैं. ठीक है, मिलते जुलते अल्फाज. एंटोनिम्स आपको पता है क्या होते हैं, जो कि मुतज़ाद होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स को एंटोनिम्स कहते हैं. तो आज हम ये डिस्कस करेंगे. सबसे पहले नंबर 1 है फनीकी. फनीकी जो है, अब आपने इससे मिलता जुलता लफ्ज़ ढूंढना है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ फनीकी. फनीकी है क्या? ये समथिंग बैड या चिड़चिड़ेपन को कहते हैं. अनस्टेबल भी नहीं है. अनस्टेबल वो चीज़ जो कि स्टेबल ना हो. ट्रबल्ड परेशानी, फंसी जो है चिड़चिड़ेपन को कहते हैं. अनप्लेजेंट ना खुशगवार. तो इसका करेक्ट सिनोनिम है फंसी. मतलब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपको भी पेपर में ऐसे ही दिए जाएंगे. कभी भी आपको ऐसे नहीं होगा कि आसान सी चीज़ उठा कर दे दी जाएगी. वैसे भी CSS का पेपर है तो इट विल बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू एज वेल. क्वेश्चन नंबर 2 और पॉइंट नंबर 2 है स्मिस्टेट. स्मिस्टेट किसे कहते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं. सबसे पहले स्मिस्टेट ये खुफिया तौर पर जो प्रेस मतलब छाप की जाती है या तकसीम की जाती है, छाप कर तकसीम किया जाने वाला लिटरेचर खुफिया तौर पर सीक्रेटली. ख़ुसूसन ये कहाँ पर होता था? मशरक़ी यूरोप के अगर साबका ममालिक की बात करें ना, जिनमें इश्तराकी ममालिक आ जाते हैं, तो ये उनका जिक्र है. ऑप्शन नंबर ए अंडरग्राउंड प्रेस. Underground press is the correct option. Next is secret police or thrilling chick. Option number D is large metal T. And तो सबसे करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है वो अंडरग्राउंड प्रेस है. नंबर 3 है वर्ल्ड. व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ वर्ल्ड? ऑप्शन नंबर ए है आर्कटिक वेस्टलैंड. ऑप्शन नंबर बी यूरोपियन प्लेन्स. ऑप्शन नंबर सी साउथर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड. ऑप्शन नंबर डी डीप वैली. तो ये जो है बात की जा रही है किसी एरिया की. ठीक है, और जो वर्ल्ड है ना, ये कहा जाता है खुली ज़मीन जिसमें घास हो, झाड़ियाँ हो और दरख्त हों, लेकिन कम तादाद में हों. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम जो इसके मुताबिक बन रहा है वो है साउथर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड. पॉइंट नंबर 3 इज़ कैचऑन. कैचऑन है, कैचऑन का जो मतलब अबाव इज्दाद समथिंग लाइक डिसेंडेंट्स. तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंच कैनेडियन डिसेंडेंट अबाव इज्दाद. ठीक है, कनाडा के फ्रांसीसी यानी फ्रेंच कैनेडियन डिसेंडेंट. ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन इंडियन. ऑप्शन नंबर सी नेटिव ऑफ एवरग्लेड्स. नेटिव कहते हैं बाशिंदे को, जो बाशिंदे होते हैं. डी अर्ली इनहेबिटेंट ऑफ द, ये वर्ड थोड़ा सा क्लियर नहीं है. ठीक है, आई थिंक ये बर्मास है, आइलैंड्स. तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, कैचऑन. 5th लोजा. ऑप्शन ए पाथवे, बी मार्श, सी गैलरी. इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एंड ऑप्शन नंबर डी कार्नेज.
carnage is not the correct option. तो इस किस्म के आपको पेपर में सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, ठीक है। और कुछ तो ऐसे है ना, जैसे लास्ट वाला लॉ जो है ये इजी है, इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये नहीं कि सारे आपको डिफ़िकल्ट देंगे, नो, उनकी भी कोई आपके साथ जितनी है, बस एक क्राइटेरिया है ना, आपने उस पर पूरा उतरना है। जब अगर आप उस पर पूरे नहीं उतरेंगे तो फिर तो आप नहीं हासिल कर सकते वो जो कि आप हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये ऐसे है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें करेक्ट, ये आपने अब नीचे ऑपोजिट्स आ गए हैं। पिक द मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वर्ड। कैपिटलाइज्ड वर्ड में जो ऑपोजिट होगा इन वर्ड्स के वो डिस्कस करेंगे। मतलब एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होते हैं? अफराद के मतलब ऑपोजिट, ठीक है, बिल्कुल उससे उलट। ऑप्शन नंबर, ये सबसे पहले नंबर 1 है कैप्शियस। कैप्शियस जो है वो इंसान जो नुक्स ढूंढने वाला हो, ठीक है, नुक्स ढूंढने वाला। ए टॉलरेंट, टॉलरेंट मतलब बर्दाश्त करने वाला, अच्छे इंसान की बात हो रही है तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। जाहिर सी बात है कैप्शियस तो उसका ऑपोजिट अच्छा ही होगा। बी कैपेबल, कैपेबल मतलब जो किसी चीज़ के लिए एलिजिबल हो, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। विनिंग और री कलेक्टेड ये भी नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टॉलरेंट। पॉइंट नंबर 2, पेचेंट। पेचेंट says dislike, attitude, eminence, distance. सो पेचेंट जो है ये भी हम कन्वर्सेशन में नियरली डिस्कस करते रहते हैं, रग़बत को कहते हैं। तो इसका है डिसलाइक, पेचेंट रग़बत, और इसका होगा आंसर डिसलाइक, यानी नापसंदीदा, रग़बत ना होना। ओके, प्यूटेटिव, ऑप्शन नंबर ए पावरफुल, बी colonial, C undisputed, D unremarkable. सो प्यूटेटिव का करेक्ट एंटोनिम है वो है unremarkable, ठीक है। नेक्स्ट है, और प्यूटेटिव का याद रखिएगा, कहते हैं जो नाम नेहाद हो, अनरिमार्केबल जो कि इतना रिमार्केबल ना हो, ठीक है, इसलिए ये जो है ना ऑपोजिट इसका ये बनता है। फोर्थ है फॉस्मिली, फॉस्मिली ए इमिटेशन, इमिटेशन मतलब कॉपी करने को कहते हैं। बी मॉडल, म्यूटेशन, पैटर्न, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी म्यूटेशन। फिफ्थ है इसमें लार्सेनी, लार्सेनी, ऑप्शन ए एप्रोप्रिएशन, बी पेक्यूलेशन, सी प्योरलॉइंग, डी इंटेमनिफिकेशन। तो इंटेमनिफिकेशन इसका करेक्ट है, क्योंकि लार्सेनी कहते हैं ना लूट मार करने को, तो इसका करेक्ट है इंटेमनिफिकेशन। अब कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, अब इनको आपने कैसे करेक्ट करना है। जैसे कि सेंटेंस नंबर ए है, प्लेइंग गेम रेगुलरली इज़ बेटर देन टू रीड बुक्स ऑलवेज। तो अब आपको इसके मुताबिक क्या लग रहा है कि इसका करेक्ट सेंटेंस कैसे बन सकता है? तो डेफिनेटली आप इसको ऐसे कहेंगे, प्लेइंग गेम आप स्टार्ट में लगाएंगे क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं सेंटेंस का। प्लेइंग गेम रेगुलरली इज़ बेटर देन रीडिंग बुक्स ऑलवेज, रीड बुक्स ऑलवेज है ना, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आपका सेंटेंस है, तो आगे भी रीड नहीं होगा, रीडिंग होगा। ऑप्शन नंबर ये नेक्स्ट है बी है, अ बेटर रीडर मस्ट बी हार्ड वर्किंग एंड पोजेस इंटेलिजेंस। अ गुड रीडर मस्ट बी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। पोजेस इंटेलिजेंट क्या होता है? आपको लग रहा है ना कि यहाँ मिस्टेक है, व्हाट इज़ पोजेस इंटेलिजेंस? सो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आपने यहाँ पर यूज़ करना है वर्ड वो है सिंपली इंटेलिजेंट यूज़ करें, ना इतना घुमा फिरा के, सिंपली भी जो इजीली आप वर्ड कन्वे कर सकते हैं ना। बाज़ दफ़ा करेक्शन यही तो होती है कि आप इतने मतलब घुमा फिरा के बात ना करें, बल्कि आप सिंपली, ये होती है आपकी इंग्लिश में ग्रिप, जब आप करते हैं ना प्रैक्टिस तो आप इस काबिल हो जाते हैं, तो इसलिए परेशान मत होइए। सी है, आई नोटिस अकबर वॉज कैरिंग अ बैग इन हिज हैंड। मैंने देखा या नोटिस किया कि अकबर ने हाथ में एक बैग उठाया हुआ था। अब आप इसको कैसे करेक्ट करेंगे? आई नोटिस्ड अकबर, कोमा, क्योंकि कोमा हम इसलिए लगाते हैं जब हम सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से सेपरेट करते हैं, लेकिन हमारा सेंटेंस अभी कंटिन्यू है। तो आप कहेंगे
I noticed Akbar carrying a bag in his hand. अकबर के बाद आपने कोमा लगाना है. डी है having entered his house the door was thus at once. सॉरी शट है ये. असल में ना पेज थोड़ा सा ब्लर है मैं भी, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को भी. एनीवेज मैं तो आपको चलें रीड करके बता रही हूँ तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी. तो इस सिलसिले में अब आप क्या कहेंगे कि when he entered, having entered his house, मतलब घर में दाखिल होते हुए. कुछ घुमा फिरा के बात की गई इस सेंटेंस में. द डोर वाज शट एट वंस. तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे? when he entered his house, ही यूज़ हुआ है ना, तो उसके लिए आप आगे क्या करेंगे? पोजेसिव यूज़ करेंगे, हिज यूज़ करेंगे. when he entered his house, कोमा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेंटेंस का द डोर वाज शट एट वंस, ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा. नंबर ई मतलब नेक्स्ट आपका जो इसका पार्ट बनता है वो है he thinks that his writing is better than his friend. So you will simply say that he thinks that his writing, ठीक है, यानी उसकी राइटिंग, he thinks that his writing, यहाँ तक तो आपका सेंटेंस ठीक है. is better than, ठीक है, better than तक भी ठीक है. that of his friend मतलब उसके अपने दोस्त से इसकी हैंड राइटिंग अच्छी है. तो इंग्लिश जो है इसको आप एज अ लैंग्वेज लेकर चलेंगे, ठीक है. लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप इसमें डैट का यूज़ करेंगे. देन डैट ऑफ हिज फ्रेंड, कंपैरिजन है ना, तो कंपैरिजन में आप ऐसे यूज़ करेंगे. देन डैट ऑफ हिज फ्रेंड. नेक्स्ट है एफ पे, ही इज़ सच अ मैन हु इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन, यानी इस किस्म का इंसान है जिसको सब पसंद करते हैं. ही इज़ सच अ मैन एज लाइक्ड बाय एवरीवन, ठीक है. हु इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन है ना, हु मतलब कोई भी इंसान, ठीक है. तो इसके लिए आप ज़्यादा बेटर है इसके लिए एज़ यूज़ करें. एज़ मतलब जैसे कि उसका अपना दोस्त या फिर कोई और उसका अपना, बल्कि सब ही, ठीक है. एवरीवन की बात हो रही है ना, तो सब आ जाते हैं. जी है आई सेंट अ वर्बल मैसेज टू माई फ्रेंड, मैंने ज़ुबानी मैसेज भेजा अपने जो फ्रेंड है, दोस्त है, उसको. आई सेंट अ वर्बल मैसेज टू माई फ्रेंड. अब एक बात याद रखिएगा, इसमें आप क्या कहेंगे? आई सेंट अ मैसेज टू माई फ्रेंड. आई सेंट अ मैसेज, वर्बल नहीं. वर्बल क्या होता है? वर्बल मैसेज क्या होता है? सिंपली मैसेज कहेंगे, सिंपल. इंग्लिश इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है. नेक्स्ट आ जाता है एच. ही हैज़ विजिटेड एज मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस एज वन हैज़ और कैन विजिट. ही हैज़ विजिटेड एज मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस एज ही कैन विजिट. यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? प्लेसेस तक तो ये सेंटेंस ठीक है. एज ही कैन विजिट की जगह आपने लगा देना है एज, मतलब जो इन्होंने लगाया हुआ है वन हैज़ और कैन विजिट, मतलब कोई कर सकता है, कर चुका है या विजिट करेगा, ठीक है. हैज़ जो है वो चुका है, चुकी हैं और चुके हैं को हमेशा उर्दू में इसकी पहचान है. कैन सकता, सकती के लिए, तो सिंपली आप क्या कहेंगे? एज ही कैन विजिट. तो इंग्लिश इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, इतना ज़्यादा इसको सर पे सवार करके करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली बस थोड़ा सी ट्रिक्स की ज़रूरत है. जो पढ़ें उसके मीनिंग्स एकदम अपने पास नोटिस कर लें और बुक से पढ़ें, कोशिश करें. अगर ऑनलाइन कोई मटेरियल है, अच्छा है, तो कोई बात नहीं, आप उससे भी पढ़ सकते हैं. लेकिन कोशिश करें जो आप मोबाइल से भी पढ़ते हैं तो उसके अपने पास नोट्स बनाएं, ठीक है. मैं जब पढ़ाती हूँ ना, तो मेरी यही कोशिश होती है कि जो मेरा स्टूडेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखे. तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस, तो इसलिए लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए. वर्ड्स पर बहुत ध्यान दें. ये भी टाइम जैसे कितना क्रिटिकल है ना, तो हाजिर दिमाग हो जाए, कुछ भी मिस मत करें, एक्टिव हो जाएं, सारा कुछ भूल जाएं. अब आपको पता है कि आपने एंजॉय भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, तो अब थोड़ा सा स्टडीज़ की तरफ आपने ऐसे केयरफुल रहना है, ठीक है. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट. अपने सजेशन ज़रूर दिया करें, तो उससे ये होता है कि नेक्स्ट जो बंदा वीडियो लेक्चर अपडेट करता है अपने चैनल पर, उससे आइडिया हो जाता है कि आप लोगों की क्या डिमांड है, या आप लोगों को क्या चीज़ कैसी लगी है, या आप इसके बारे में क्या कहते हैं. तो उससे आपके व्यूज़ पता चलते रहते हैं, और कुछ नहीं होता, ठीक है. तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी हो, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. फॉर्चुनेटली जो मेरी वीडियो है उसके स्टार्ट में और एंड में मैंने इसीलिए वो ऐड लगाया होता है ताकि मेरा नंबर आप तक पहुंच जाए.
तो नंबर वहाँ पे मौजूद है, आप वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।